हेलो लिब्रास। तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग। तो लिब्रास सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि आपकी फीलिंग्स देखते हैं जुलाई मंथ में आपकी क्या फीलिंग्स है पार्टनर को लेके, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके। फिर आपके पार्टनर के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, फिर उनका चेक करेंगे। फिर हम आउटकम चेक करेंगे कि ये रिलेशनशिप में फाइनली होगा क्या, जुलाई के मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा। और मैंने ना मैसेजेस भी निकाल के रखे हैं इस बार। 4 मैसेजेस हैं लिब्रस, 2 मैसेजेस आपके हैं। आप क्या अपने पार्टनर को मैसेज देना चाह रहे हो वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और आपके पार्टनर के 2 मैसेजेस मैंने निकाले हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो मैसेजेस मैं लास्ट में पढ़ूंगी। सबसे पहले लिब्रस, जुलाई में आपके लिए कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो लिब्रस, अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो। मीन्स ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। और आप आगे बढ़ना चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो। ये कार्ड आ रहा है कि आप अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो। उसके लिए कारण कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आप खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हो इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। मीन्स आप फ्रीली नहीं कर पा रहे हो कुछ भी जैसे आप चाहते हो। रीज़न ये हो सकता है कि एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज आ रही हैं, उनकी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आप करना चाहते हो फिर भी आप कर नहीं पा रहे हो कुछ। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, या फैमिली की तरफ से, या फिर हो सकता है कि सोसाइटी की तरफ से, या फिर लिब्रास आपका कुछ थॉट प्रोसेस ऐसा है, या बिलीफ सिस्टम, सोच आपकी थोड़ी सी हो सकता है नेगेटिव हो। मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। किसी भी कारण से आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपने आप को रोकते हुए लग रहे हो मुझे। हालांकि आप बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हो। ये चीज़ें आपकी लग रही हैं मुझे। दूसरा है आपका, जैसे जैसे टाइम आगे निकलता है, मिड जुलाई में आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड और वेटिंग का कार्ड है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये एक्चुअल में फैमिली का कार्ड होता है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको, एक तो हो सकता है कि लिब्रस आप अपनी फैमिली में ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मीन्स अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है। ये किसी किसी के लिए हो सकता है, बट हो सकता है आपकी फैमिली आपके लिए ज़्यादा मेन है, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, लेकिन फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ये चीज़ें भी हो रही हैं। आप किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो लिब्रास, किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है। वेटिंग जो है, हो सकता है आप अपने पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, या राइट टाइम का वेट कर रहे हो, सही समय का वेट कर रहे हो। दूसरा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हो, उसके लिए आप वेट कर रहे हो सही समय का। अदरवाइज किसी तरीके का वेट रहता हुआ लग रहा है। आप अपने पार्टनर के किसी फ़ोन कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो कि उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स हों, उनकी तरफ से पहल हो, बातचीत हो, या आप कुछ पहल करना चाह रहे हो लेकिन आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। आप एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लेके आना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और जुलाई के लास्ट में लिब्रस आपके लिए कार्ड आया, टेम्परेंस का कार्ड है और रिसेप्टिविटी का कार्ड है। देखिए ये कार्ड्स ना दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। टेम्परेंस का कार्ड है क्योंकि ये रिवर्स आया, तो आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो शायद किसी चीज़ को लेके, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अलग अलग तरीक़ों से रिलेशनशिप में ट्राई कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। एक तो ये चीज़ हो सकती है। इसके मैं 2 मीनिंग्स बता रही हूँ। हालांकि ये फीलिंग्स है, ये आउटकम नहीं है। आप फील ऐसा कर रहे हो कि आप कोशिश कर रहे हो कि अलग अलग चीज़ें ट्राई कर की जाएं कि जिससे ये रिलेशनशिप शायद बेटर हो जाए, या पार्टनर से बात हो जाए। कोई भी चीज़ हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं। जिन लोगों के लिए चल रही हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। जिन लोगों की नहीं चल रही है तो भी आप हो सकता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो। अगर बात हो रही है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखा रहे हो, फीलिंग्स दिखा रहे हो, या गुस्सा ज़्यादा दिखा रहे हो। मतलब कोई चीज़ बहुत एक्सेस हो रही है इस रिलेशनशिप में जुलाई के लास्ट में आपकी तरफ से लिब्रास, ओवर कर रहे हो कोई चीज़। या फिर ये है कि आप बिल्कुल ही चुप्पी साध के बैठ गए हो, कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो।
क्योंकि रिवर्स है ना, तो इसके दो मीनिंग्स बन जाते हैं। हर जो भी चीज़ होनी है ओवर हो जाएगी, या तो ओवर ही आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये चीज़ है। बट जो भी चीज़ है आपकी इम्पल्सिव सिचुएशन हो रही है, आप कोई चीज़ अगर ओवर कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे वैसे आपको लग रहा है, तो तब आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो। ये इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया तो ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप ओवर भी कर रहे हो ना, इस रिलेशनशिप के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो और आपको वैसा आउटकम नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा अगर, बट आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो, आप हर चीज़ को पेशेंस के साथ सब्र के साथ डील करते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें लग रही हैं। और अगर कुछ लोग हैं कि कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी चुप करके बैठ गए हैं कि भी कुछ भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं, तो भी आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो। मीन्स चाहे आप एक्शन ले रहे हो बहुत ज़्यादा और बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, आप अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दे रहे हो। आप समझदारी से काम ले रहे हो, हालांकि आप बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, और सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें आपकी मैं फीलिंग्स और एनर्जीज में बता रही हूँ। ये कार्ड की देखिए मैंने दोनों मीनिंग्स इसलिए बताए हैं क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, और जनरल रीडिंग में ना हर इंसान का रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होता है, तो मैंने इसलिए दोनों चीज़ें बताई हैं कि हर इंसान को कुछ कुछ रीडिंग मैच हो जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं लिब्रास आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर के लिए कार्ड है 10 स्प्रिंग का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पार्टनर इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप पे एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट वो ना सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी उन रुके हुए हैं, जैसे हर चीज़ को समझ के, सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जल्दबाजी वो नहीं करना चाह रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और कुछ चीज़ें उनको इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ बुरी लगी हुई है, थोड़े से वो फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड लग रहे हैं मुझे। या तो लिब्रास आपने उनको कुछ बोल दिया, या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनको परेशान कर रही हैं, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन रहता हुआ लग रहा है। बट ये चीज़ है कि वो हर चीज़ को ना अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, हावी नहीं होने दे रहे अपने ऊपर किसी चीज़ को, प्यार से वो भी सब्र के साथ चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हैं। ये चीज़ें उनकी स्टार्टिंग में रहती हुई लग रही हैं। ये मैं फीलिंग्स बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हो। दूसरा है आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है। देखिए ये आपके पार्टनर के दोनों कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है वो फायरी एनर्जीज की बात कर रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, कॉन्फिडेंस एनर्जीज की बात करता है। तो देखिए आपके पार्टनर का जुलाई के मिड में जाके एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता हुआ लग रहा है। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, डेयरिंग एनर्जीज लग रही हैं, एक कॉन्फिडेंस उनका आता हुआ लग रहा है, और उनको ऐसे लग रहा है कि भी वो आपके साथ खड़े हैं हमेशा के लिए, आपका साथ भी चाहते हुए लग रहे हैं मुझे। और कुछ ईगो इश्यूज भी थोड़े से उनके मुझे लग रहे हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक होते हुए भी लग रहे हैं मुझे। बट जो भी है आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कॉन्फिडेंस उनका हाई रहता हुआ लग रहा है। ये देखिए फीलिंग्स बता रही हूँ, फीलिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि वो एक्शन ले रहे हैं, ये उनकी सोच है। आउटकम में हम देखेंगे होगा क्या, और बट आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जीज हैं। साथ के साथ एक चीज़ और बताऊँ, इस इन कार्ड्स का मीनिंग इसमें होता है ट्रैवल भी हो सकता है। वो या तो ट्रैवल करके आपको मिलना चाह रहे हैं, अदरवाइज उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या तो वो कहीं जा रहे हैं और या फिर ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है। ये एक मैंने अलग से बताया। लेकिन साथ के साथ ना ये कार्ड्स आए हैं, द वे फेयरर और डार्क नाइट ऑफ द सोल। आगे तो वो बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, पर उनको बहुत डर है, कोई ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि सोच लेता है इंसान की चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसा ही होता है, बढ़ना भी चाहते हैं फिर दिल में कोई डर भी होता है। तो वो सिचुएशन मुझे उनकी लग रही है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पैशनेट एनर्जीज है आपको लेके, लेकिन उनके दिल में कोई डर है, किसी चीज़ का अंधेरा लग रहा है उनको। डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड यही बोलता है, उनको क्लियर नहीं देख रहा इस रिलेशनशिप का, उनको ना फ्यूचर नहीं दिख रहा कोई लिब्रास, इसलिए वो लॉस्ट फील कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेके खोया खोया सा है, जैसे उनको उनको समझ नहीं लग रहा वो किस रास्ते में जाए, कौन सी डायरेक्शन चूज़ करें। उनको ऐसे लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में क्यों है, क्या कर रहे हैं, ऐसा सा उनका रहता हुआ लग रहा है। एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन चाह रहे हैं, और किसी चीज़ का फियर है, कोई डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन फ्यूचर उनको शायद ब्राइट नहीं लग रहा इस रिलेशनशिप का। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे डार्कनेस है, अंधेरा है इस रिलेशनशिप में।
अगर या फिर ये है कि अगर उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो रिलेशनशिप में आपके साथ, तो आगे फ्यूचर क्या आप दोनों का, ये चीज़ें भी साथ के साथ रहती हुई लग रही हैं। तो देखिए ये चीज़ फीलिंग्स होती हैं, इंसान बहुत कुछ सोचता है, करता कुछ और ही है फिर। तो अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या निकल रहा है, इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। देखिए लिब्रा से सबसे पहला कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और फैटल इवेंट का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि इस रिलेशनशिप में कोई, आप दोनों में से कोई एक इंसान छोटे लेवल पे एक शुरुआत कर सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड आपके ज़्यादा आए हैं। आपका कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स का लिब्रास, तो आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स का, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये मनी को भी डिनोट करते हैं, करियर पे भी फोकस रह सकता है आप लोगों का काफ़ी, लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान छोटा सा एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, एक छोटा सा कॉल मैसेज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी लेवल पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में अगर डिस्टेंस आ गया था, दरार आ गई थी, तो उसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा कदम कोई उठाता हुआ दिख रहा है मुझे। दोनों में से देखिए किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। लिब्रास आपकी रीडिंग है तो आप भी कर सकते हो, आपके पार्टनर के भी कार्ड्स आए थे आगे बढ़ने के लिए, तो हो सकता है वो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि आउटकम मैंने ऑलरेडी बताया है दोनों का कंबाइन होता है। कोई भी एक इंसान कर सकता है ये चीज़ें, आगे इनिशिएटिव एक्शन लेते हुए दिख रही हो, एक डिवोशन दिख रही है इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप को ठीक करने पे फोकस है आप लोगों का कि ठीक हो जाए। और कहीं ना कहीं मन में डर बैठा हुआ है कि ये रिलेशनशिप में दरार आ चुकी है, ये साथ के साथ भी आपको एहसास हो रहा है किसी चीज़ का लेके, क्योंकि पेजेस होता है, पेज का कार्ड है ना, तो पेज का कार्ड छोटे लेवल की बात करता है, छोटे लेवल पे कोई स्टेबिलिटी आ रही है, छोटे लेवल पे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और साथ आपका मिड ऑफ जुलाई में कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यूथफुल इनएक्सपीरियंस के कार्ड है। कोई एक इंसान आप दोनों में से ना इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई लग रही है, क्योंकि पेज का कार्ड भी इमेच्योर एनर्जीज की बात करता है और यूथफुल इनएक्सपीरियंस भी इमेच्योर एनर्जीज की बात करता है। तो लिब्रास आपकी हो सकती है इमेच्योर एनर्जीज, मुझे लग रहा है क्योंकि आपकी रीडिंग है, तो हो सकता है आप इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। और आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं मे बी इस रिलेशनशिप में, या तो आपसे कुछ पहले गलतियां हुई हैं और या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में कुछ गलतियां हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया था रिवर्स का, मैंने बताया था ना आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो या करना चाह रहे हो, और हो सकता है इसीलिए कुछ गलतियां आपसे हो रही हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे। और 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, ये दो चीज़ें बोलता है। आप लोग एक तो अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो लिब्रास, आपका लग रहा है पेंटिकल्स का कार्ड आपका आया था, ओवर मेहनत कर रहे हो, ओवर ही काम कर रहे हो, वर्कोहॉलिक हो रहे हो, जैसे ओवर वर्कलोड ले लेना, हद एफर्ट्स करने ज़्यादा, ये काम के लिए बता रही हूँ क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड आपके ज़्यादा आए हैं, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वर्कोहॉलिक हो रहे हो। दूसरी चीज़ें रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो और इसीलिए कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, इमेच्योर तरीके से आप चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हो, इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो आप, ये चीज़ें हो रही हैं आपकी साथ के साथ। और जैसे जुलाई का आखिर आ रहा है, जुलाई के लास्ट में आपके लिए कार्ड आया है, विटनेस का कार्ड आया है, जस्टिस रिवर्स का कार्ड आया है। देखिए विटनेस का कार्ड ये बोलता है कि और जस्टिस का कार्ड, जस्टिस रिवर्स का कार्ड आया, ये कार्ड बोलता है कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इस रिलेशनशिप में आपको वो जस्टिस नहीं मिल रहा जो आप लोग डिजर्व करते हो, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड लग रहा है मुझे। और लिब्रास आपका भी था लिमिटेशंस का कार्ड कि आप रोक रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो देखिए किसी की भी एनर्जीज है, लिब्रास आपकी रीडिंग है, तो शायद हो सकता है आप लोगों को ऐसे लगे आप दोनों को कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आप लोग जो चाहते हो इस रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, वो औहदा नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, एक जस्टिस नहीं मिल रहा आप लोगों को। और शायद इसीलिए विटनेस का कार्ड है, ये कार्ड कह रहा है कि आप इसीलिए हर चीज़ को ना सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, अलर्ट हो के आगे बढ़ रहे हो, जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन रुक जाते हो, थिंकिंग ज़्यादा चल रही है, और अलर्ट होके कॉशियस होके राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करके आगे बढ़ना चाह रहे हो कि आप लोगों से कुछ गलतियां ना हो जाए, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं।
जुलाई के लास्ट में। तो ये आपकी रीडिंग है। मुझे रीडिंग के हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट एनर्जीज तो नहीं लग रही हैं। हालांकि देखिए, आपके पार्टनर मुझे लग रहा है ज़्यादा आपके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट उनको किसी चीज़ का डर है। और लिब्राज, आप भी इमोशनल हो रहे हो लेकिन अपने आप को रोक रहे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। और जो जुलाई में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कोई एक इंसान इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहा है, जिसके कारण शायद कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, ये हो सकता है। और अगर कोई चीज़ खराब हुई थी उसको ठीक करने के ऊपर फोकस तो है, लेकिन जो ठीक करने की कोशिश हो रही है ना, वो भी थोड़ी सी इमेच्योरिटी से चीज़ें हो रही हैं, जिसमें कुछ गलतियां हो रही हैं। और इसके कारण आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, आप लोगों को वो न्याय नहीं मिल रहा इस रिलेशनशिप में। जो आप लोग डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको शायद मिल नहीं रही हैं, और इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट होके, कॉशियस होके, संभल संभल के आगे बढ़ना चाह रहे हो। ये एनर्जीज आपकी जुलाई की है रीडिंग। और 1 महीने की रीडिंग होती है, चेंज होती रहती है एनर्जीज। चलिए अब हम मैसेजेस देखते हैं। लिब्रस, आप अपने पार्टनर को क्या 2 मैसेजेस देना चाहते हो? आपका पहला मैसेज है, माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज कम्स बैक्स टू यू। आप अपने पार्टनर को ये बोलना चाह रहे हो कि आप हमेशा उनको याद करते हो, भले ही आप उनको जितना मर्जी भूलने की कोशिश करो, भले ही आप उनसे कितना दूर चले जाओ, लेकिन वापस आपका दिल और दिमाग आपके पार्टनर की तरफ ही आता है। आप अपने पार्टनर को ये बोलना चाह रहे हो कि आपका दिल और दिमाग वापस उनके पास ही आ जाता है, आप उनको चाह के भी भूल नहीं पाते हो, अपने दिल से निकाल नहीं पाते हो, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हो। दूसरा मैसेज लिब्रस, आप अपने पार्टनर को ये देना चाहते हो, अवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। देखिए, अगर किसी तरीके का इस रिलेशनशिप में या तो डिस्टेंस आया हुआ है, और या फिर इस रिलेशनशिप में आप दोनों के कुछ इश्यूज हुए हैं, कोई मनमुटाव हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ है, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट कर रहा है। मीन्स उनकी लाइफ में अफेक्ट हो रहा है, ये हो सकता है उनके करियर में अफेक्ट हो रहा है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में अफेक्ट हो रहा है। अवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, उनको अफेक्ट हो रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम दे रहा है ये रिलेशनशिप, अगर कुछ दूरी आई है या कुछ इश्यूज हुए हैं। तो ये आपको वो बोलना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर क्या आपको कहना चाह रहे हैं लिब्रस, आपके पार्टनर आपको पता है क्या बोलना चाह रहे हैं? आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट द थिंग्स। लिब्रस, आपके पार्टनर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करने के लिए उनको समय चाहिए। अगर कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में हुए हैं, या फिर कोई बात आपके पार्टनर ने आपको बोल दी है या आपने उनको बोल दी है लिब्रस, तो वो कह रहे हैं उनको समय चाहिए, वो सोचेंगे समझेंगे और उसका हल निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। तो उनको समय चाहिए, अभी अभी वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर का है, आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। तो कोई चीज़ का पछतावा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि कुछ आपको बोल दिया है, कोई रॉन्ग वर्ड्स बोल दिए हैं, या गुस्से में कोई चीज़ बोल दी है, जिसका उनको पछतावा है अपने वर्ड्स के ऊपर। उनको अब ऐसे एहसास हो रहा है कि उनको वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो वो आपको कहना चाह रहे हैं कि काश मैं वो शब्द वापस ले सकता या ले सकती जो उन्होंने आपको, उनके द्वारा आपको बोले गए हैं। तो उनको उस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि उनको नहीं कहना चाहिए था, जो उन्होंने जाने अनजाने में या गुस्से में आपको बोल दिया है। तो ये आपकी रीडिंग है जुलाई मंथ की लिब्रस, और ये रीडिंग मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।